न जात पर न पात पर मुहर लगेगी ददुआ की बात पर। इस स्लोगन के साथ दीवारों पर पोस्टर चपका हुए। ऐसे ही अल्फाजों के साथ बंदूकधारी डकैत एंट्री भी करते। सरगना ददुआ साथ रहता। उसका मकसद राजनीतिक संरक्षण हासिल करना था। 20 सीटों के चुनावी नतीजों पर ददुआ का इशारा चलता था तो मकसद में कामयाबी भी मिली। कुख्यात डाकू ददुआ बुंदेलखंड में किंग मेकर की भूमिका में आ गया। जब जिसे चाहा विधायक बना दिया, जिसे चाहा सांसद। प्रधानी तक के चुनाव में उसका सिक्का चलने लगा। नेताओं को चुनाव जिताना होता तो ददुआ की शरण में चले जाते, चढ़ावा चढ़ाते और जीत की अर्जी लगा देते। राजनीति में ददुआ ने कैसे एंट्री की, उसके इनकाउंटर की पीछे की वजह क्या बताई जाती है, आज की इस स्पेशल सीरीज के एपिसोड नंबर 1 में आप जानेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए तथा आज के इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साल 1955 चित्रकूट के पास दवेदली गांव में शिव कुमार पटेल का जन्म हुआ। बचपन इलाके के पथरीली पहाड़ों में बीता। शिव कुमार जब 17 साल का हुआ उसके जीवन में बड़ा हादसा हो गया। ये साल 1972 था। पड़ोस में गांव रायपुर था। यहाँ के जमींदार जगन्नाथ ने शिव कुमार के पिता को नंगा करके पूरे गांव में घुमाया, फिर कुल्हाड़ी मारकर उनकी हत्या कर दी। शिव कुमार को जैसे ही पता चला उसका खून खौल उठा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और रायपुर पहुंच गया। जमींदार जगन्नाथ और उसके 8 लोगों को काट डाला। गांव की धरती खून से लाल हो गई। एक ही दिन में 9 कत्ल करके शिव कुमार पटेल बागी बन गया। पुलिस आती उसे पहले ही चित्रकूट के बीहड़ों की तरफ भाग गया। यहाँ शिव कुमार की मुलाकात बीहड़ के प्रसिद्ध डाकू राजा रंगोली से हुई। उसकी बहादुरी की कहानी सुन राजा ने उसका नाम ददुआ रख दिया। गया कुर्मी नाम का शख्स राजा रंगोली का राइट हैंड था। उसने ददुआ को बंदूक समेत कई हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग दी। ददुआ ने गया को अपना गुरु मान लिया। ट्रेनिंग के बाद ददुआ गिरोह का खास मेंबर बन गया। लूट, अपहरण और हत्याएं करने लगा। 10 साल बीत गए लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि इस क्राइम को अंजाम कौन दे रहा है। साल 1983 में राजा रंगोली की गैंग की पुलिस से मुठभेड़ हुई। इनकाउंटर में राजा मारा गया। राइट हैंड गया ने सरेंडर कर दिया। ददुआ किसी तरह वहां से भाग निकला। अब वही गैंग का मुखिया बन चुका था, लेकिन गैंग के पास पैसे की कमी थी। ददुआ की गैंग ने जिस बीहड़ को अपना अड्डा बनाया था वहां तेंदू के पत्ते का लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार होता था। व्यापारी ठेका लेते थे। मजदूर लगाकर तेंदू पत्ते तुड़वाते और उन्हें बीड़ी समेत कई चीजें बनाने के लिए बेचा जाता। ददुआ ने इन्हीं ठेकेदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले किडनैपिंग करता, फिर फिरौती मांगता। पैसा न मिलने पर जान से मार देता। ददुआ ने ठेकेदारों के अंदर इतनी खौफ भर दिया कि मांगने से पहले उस तक पैसा पहुंचाया जाने लगा था। अब ददुआ के पास पैसा ही पैसा था। एक समय तो ऐसा आ गया कि सारे ठेकेदार जंगल छोड़कर भाग गए थे। ददुआ की इजाजत के बिना कोई एक तेंदू के पत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकता था। इस घटनाओं के बाद ददुआ पुलिस की नज़र में आया। पुलिस उसे तलाशने लगी। तेंदू पत्ता कारोबार में वर्चस्व जमाने के बाद बीहड़ के गांव में ददुआ की चहलकदमी तेज हो गई। उसे पता चला कि तेंदू पत्ता तोड़ने वाले मजदूरों को पूरे पैसे नहीं मिलते। उसने आदेश दिया सभी मजदूरों को पूरा पैसा मिलना ही चाहिए। किसी भी मजदूर की शिकायत कानों में पड़ी तो खैर नहीं है। आदेश यह भी था कि किसी को तकलीफ हो तो ददुआ को बता दे। फिर क्या था, इन गांवों के लोगों ने ददुआ पर भरोसा करना शुरू कर दिया। लोग उसके पास अपनी फरियाद लेकर जाने लगे। उसने कई गरीब बेटियों की शादियां भी करवाई।
गरीबों की जमीन हड़पने वालों को उनकी जमीन वापस दिलाई। लाचार लोगों की पैसे से लेकर हर तरह की मदद करने लगा। अमीरों को लूटता और गरीबों में बांट देता। लोग उसे अपना मसीहा मानने लगे। मुखबिरों की हत्या ऐसे करता कि रूह कांप जाती। गरीबों के लिए ददुआ जितना कोमल दिल का इंसान था, मुखबिरों और पुलिस के लिए उतना ही निर्दयी। ददुआ की मुखबिरी का मतलब मौत होता। ददुआ का ऐलान था कि जिस दिन मेरी मुखबिरी करने का ख्याल भी दिल में आए, समझ लेना तुम्हारी मौत हो चुकी है। 20 जून 1986 को ददुआ की निर्दयता का एक ऐसा ही मामला सामने आया। वह अपने 72 लोगों की गैंग के साथ पुलिस के इन्फॉर्मर बन चुके शंभू सिंह के गांव गया। बीच सड़क पर शंभू सिंह का गला काटा और फिर कटा सिर बांस में बांधकर कई गांवों में घुमाया। शंभू सिंह के अलावा ददुआ ने उनके साथ 9 और लोगों की हत्याएं कर दी। मुखबिरी के शक में एक बार उसने लधौवा गांव के जमींदार की दोनों आंखें निकालकर उसे जिंदा छोड़ दिया। इन बड़ी घटनाओं के बाद बुंदेलखंड के कई गांव वाले सहम गए। सरकार प्रेशर में आ गई और पुलिस पर दबाव बढ़ गया। अब तक ददुआ पर 600 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। 200 मुकदमे तो सिर्फ हत्याओं के थे। पुलिस के पास ददुआ की एक भी तस्वीर नहीं थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस दिन रात ददुआ को ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी परछाई तक नहीं छू पा रही। ददुआ मास्टरमाइंड था। पुलिस में शामिल लोग भी ददुआ के लिए मुखबिरी किया करते थे। पुलिस को ददुआ की खबर लगने से पहले ददुआ को पुलिस की खबर लग जाती थी। इसके साथ ही ददुआ अपने साथ हमेशा हिरण और कुत्ते रखता था। दोनों जानवर सूंघकर जैसे ही एक्ट करते, ददुआ को पता लग जाता कि उसने पकड़ने के लिए कोई आ रहा है। वो तुरंत अपना अड्डा बदल लेता है। मध्य प्रदेश और यूपी के 20 विधायक उसके इशारे पर बनते जनता के बीच अपना खौफ बढ़ता देख ददुआ ने उसका राजनीतिक फायदा उठाने की बात सोची। वह खुद तो कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन यूपी और मध्य प्रदेश की करीब 20 विधानसभा सीटों में उसने अपना दबदबा कायम किया। बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों की 20 विधानसभा सीटों के नतीजे उसके एक इशारे से बदलने लगे। कुर्मी समाज तो उसे अपना भगवान मान ही चुका था। अन्य लोग भी उसके कहने पर ही वोट देने लगे। कहा जाता है कि साल 2000 के यूपी विधानसभा चुनाव में ददुआ ने मायावती को समर्थन देने का ऐलान किया। उस समय उसने गांवों में पोस्टर लगवाए। उन पर लिखा, मुहर लगेगी हाथी पर वरना गोली पड़ेगी छाती पर। दुधवा के प्रभाव वाली सीटों पर तो बसपा को सफलता भी मिली। इस चुनाव में मायावती मुख्यमंत्री भी बनी। साल 2004 में सत्ता बदली। यूपी में मुलायम सिंह यादव बन गए मुख्यमंत्री। ददुआ ने बिना देरी किए बसपा छोड़ सपा का दामन थाम लिया। पूरे परिवार को सपा में शामिल करवा दिया और मायावती का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसने एक के बाद एक कई बसपा नेताओं की हत्या करनी शुरू कर दी। विधानसभा हो या लोकसभा, नगर पंचायत हो या नगर पालिका या जिला पंचायत अध्यक्ष और ग्राम प्रधानी, हर चुनाव में कौन प्रत्याशी होगा, इसके लिए पहले ददुआ से इजाज़त लेनी होती थी। चर्चा यह भी रही कि नेता को इलेक्शन में खड़ा होने के लिए ददुआ के आगे चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। हर चुनाव की फीस तय थी। जैसे विधायक के लिए 5 करोड़ तो सांसद के लिए 10 करोड़। इसके बिना कोई भी नेता चुनाव में आगे नहीं बढ़ सकता था। 2007 में यूपी में फिर सत्ता बदली। मायावती मुख्यमंत्री बन गई। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने ऑपरेशन ददुआ चलाने का आदेश दिया। स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी जाबाज अफसर अमिताभ यश को दी गई। ददुआ को किसी ने नहीं देखा था, उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए मुखबिरों की मदद से पुलिस ने उसका स्केच तैयार करवाया। पहले वो 5 लाख का इनामी था, अब उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया। 3 महीनों तक सघन चेकिंग अभियान चला।
तारीख थी 22 जुलाई। मनिकपुर पुलिस स्टेशन पर सूचना आई, आल्हा गांव के पास झलमल जंगल है, ददुआ वहीं टिका हुआ है। बस फोर्स ने झलमल जंगल को चारों तरफ से घेर लिया। इनकाउंटर में ददुआ मार गिराया गया। चर्चित क्राइम रिपोर्टर शम्स ताहिर ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र करते हुए बताया कि ददुआ की तलाश में चलाए गए कुल ऑपरेशंस में यूपी सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए। 2007 में इनकाउंटर में ददुआ की मौत के बाद भी उसका दबदबा बरकरार रहा। खुद उसके परिवार के सदस्य राजनीति में आए और पास भी हुए। ददुआ के छोटे भाई बाल कुमार पटेल साल 2009 लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर लोकसभा से जीत दर्ज की। बाल कुमार का बेटा राम सिंह 2012 में प्रतापगढ़ की पट्टी सीट से विधायक चुना गया। खुद ददुआ का बेटा वीर सिंह चित्रकूट की करबी सदर सीट से विधायक बना है। तो दोस्तों, ये रहा आज ददुआ की कहानी। आप खुद ही फैसला कीजिए कि ददुआ ने जो किया वो सही था या गलत। तो दोस्तों, एक नई स्टोरी के साथ फिर आज ही के दिन मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।